ये मेरा दीवानापन है। पापा, सारी जिंदगी नौकरों की तरह आपकी खिदमत की, पलंग पे बिठा के आपको खिलाया, कभी नाफरमानी नहीं की। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। मैं इस वक्त किसी जज्बाती गुफ्तगू में पढ़ना नहीं चाहता आपके साथ। सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, बल्कि मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आप इस घर में रहना चाहती हैं तो ये कमरा खाली कर दीजिए, वरना अबू आपको खुद इस घर से बाहर निकाल देंगे। उनकी नजर जितना आप पे कम पड़े उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जहांगीर, ये तुम बोल रहे हो नफीसुद्दीन की जबान में, ताबितना की जबान में, शन्ना की जबान में? दिक्कत जैसा जहर है तुम्हारी आंखों, कितने पराई लग रहे हो। ये लोग मेरे इतने गैर नहीं थे जितना आप इन्हें साबित करने पे तुली हुई थी। मेरी तो आंखें अब खुली हैं, सारे रिश्ते साफ साफ दिखाई देने लगे हैं मुझे। आपने सारी जिंदगी मुझे इन रिश्तों से महरूम रखा। आपकी मजलूमियत के जाल में आके मुझे वो सब लोग नजर ही नहीं आए जो कि आप ही जितना मुझसे मोहब्बत करते थे। मेरी फूफियां बदजुबान जरूर है, कम से कम वो बदकिरदार नहीं। जानी, मैं बदकिरदार नहीं हूँ जानी। प्लीज ये कमरा जल्दी खाली कर दीजिए, खाने के बाद अबू कमरे में आएंगे। बदजुबान जरूर है, कम से कम वो बदकिरदार नहीं। मेरी फूफियां बदजुबान जरूर है, कम से कम वो बदकिरदार नहीं। ज़ेबा, तुमने अब्बू को देखा है? नहीं। वो कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता। काम करो अपना। काम ही तो कर रही हूँ, पर अब्बू याद आ गए। मैंने उन्हें कल से नहीं देखा और अब वो नजर भी नहीं आएंगे। निकल जाओ मेरे घर से, जाओ, पाल लो अपनी भांजियों को। ज़ेबा, क्या वो यहाँ से चले गए? तुम्हें पता तो है मामू ने उन्हें कितना डांटा था। मामू ने अब्बू को डांटा, पर क्यों? यही तो नहीं पता। तो तुमने किसी से पूछा क्यों नहीं? किससे पूछूं? किसी से भी। मामी से पूछे? उनको तो खुद मार पड़ी है। मामी को मार पड़ी? पर क्यों? यार, जिस बात पे अब्बू को डांट पड़ी उसी बात से मामी को मार पड़ी। यार, क्यों मार पड़ी? कितनी बार बोलूं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम्हारे सवाल तो खत्म ही नहीं होते। ये मैं आपके लिए लाई थी। वो आप सुबह भी नहीं थी और दोपहर में भी नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको भूख लगी होगी।
देखा ना मीना? नहीं, मैंने किसी को बताया थोड़ी ना कि मैं आपके पास आई हूँ। बताना भी मत बेटा। बिल्कुल भी नहीं, वरना अम्मी तो मुझे बहुत मारेंगी। आप रो रही हैं? किसी ने आपको मारा है? यही समझ लो, बहुत मारा है, बहुत बुरी तरह मारा है। किसने मारा है? किस्मत ने। किस्मत ने? क्या वो भी मेरी अम्मी की तरह बहुत सख्त है? मेरी अम्मी से भी कहीं ज्यादा सख्त। वो दोस्त है, दोस्त जैसा दोस्त नहीं। वो दुश्मन है, दोस्त जैसा कोई दुश्मन नहीं। 1000 रूप है उसके। जादूगर है क्या? जादूगर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। तो वो मुझे मेरे अब्बू से मिला देगी क्या? वो मुझे याद आ रहे हैं। मीना, तुम उन्हें याद मत करो बेटा। मैं याद नहीं कर रही, वो मुझे खुद याद आ रहा है। खुद भी उन्हें याद मत आने दो। याद को कैसे रोको मम्मी जान? नफरत का ताला लगा के। जिन्हें याद न करना उनसे नफरत करते हैं। नफरत कैसे करते हैं? ये तुम अपने मामू जान से सीख लेना। उन्हें हर तरह की नफरत करनी आती है। तो ताला भी वही लगा देंगे? हाँ, वो ताला लगा देंगे। उन्हें हर रिश्ते को ताला लगाना आता है। वो लगा देंगे। अरे जहांगीर बेटा, ऐसे क्या लेटा हुआ तू? तिरछा हो क्या? कमर में दर्द हो जाएगा। बस वो वैसे ही लेट गया था। आ इधर आजा, मेरे पास आ, मेरी गोद में ले। और बेटा अपना ख्याल रखा कर मेरे चांद। मुरझा गया तेरा चेहरा बिल्कुल। क्या ख्याल रखूं पप्पू, गुजर रही है, आगे भी ऐसे ही गुजर जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? हम मर गए क्या? कोई आंच भी तुझ पर आने दूं तो ताबिंदा नाम नहीं है मेरा। जैसे नफीसुद्दीन के लिए अपनी सारी जिंदगी मैंने गुजार दी ना, वैसी तेरे लिए भी गुजार दूंगी। हम हैं तेरे पीछे, मरे नहीं हैं। क्या ये जो औरत जात है ना, ये लट्ठे की चादर की तरह है, जिस पर एक बार दाग लग जाए ना तो हजारों बार धोने से भी नहीं मिटता, दूर से नुमाया होता है। बहुत मुश्किल है तन और मन की हिफाजत करना। लेकिन मैंने अपने ऊपर ना कभी उंगली नहीं उठने दी। सख्ती का होल चढ़ाए रखा अपने आप पर, अपने बाप और भाई की इज्जत का पास रखा। इसीलिए तो नफीसुद्दीन मेरी हर बात सुनता है। वो जानता है कि आपा ने कैसी पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारी है, पर उनके नाम पर कभी कोई आंच नहीं आने दी मैंने। और ऐसे में जब तुम हमें नफरत से देखते थे, बदजुबानी करते थे,
तो सोचो हम पर क्या गुजरती थी, कैसा महसूस होता था हमें। हमने सब बर्दाश्त किया, लेकिन तुमने एक दफा भी अंदाजा न लगाया हमारे दुख और गम का। एक तरफा सोचते रहे, एक तरफा सोचते रहे। पुप्पो, पुप्पो मुझे माफ कर दे। मुझसे जो कुछ भी हुआ नादानिस्ती में हुआ, लेकिन इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, आपका भी नहीं। ठीक कहता है तो किसी का कसूर नहीं। आज ये ऐसे क्यों बैठा है? रोज तो जान नहीं छोड़ता। खैर मुझे क्या, पूछने जाऊंगी तो गले पड़ जाएगा। मेहताब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा तुम्हारी परेशानी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुने, मैं वाकई इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। कहा ना, मेहताब, मैं नन्हे आशिर, तू अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। तो मेरे से मतलब? जाकर कहीं काम पे लग जा। जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल गुम करो। मुर्दा हो जाएगा तू, मुर्दा। समझा रहा हूँ तुझे मैं, समझ ले मेरी बात को। मुर्दा हो जाएगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सुदीन, कहाँ जा रहे हो? 2 घड़ी हमारे पास भी बैठ गए।
मेरा तो कलेजा मुंह को आता है, कैसी जवानी उजड़ गई इसकी। आपा कोई और बात करो। हाँ, मैं ये बोल रही थी नफीसुद्दीन के तुमने क्या सोचा है अपने और निकत के बारे में? नफीसुद्दीन, तेरी उजड़ी जिंदगी, तेरी बुझी बुझी सी सूरत मुझसे नहीं देखी जाती मेरे भाई। अम्मा हजूर होती तो मजाल थी किसी की जो तू इतना उदास होता। मेरे दिल में आता है कि मैं तुझे पहले की तरह हंसता मुस्कुराता देखूं। तू खुश होकर अपनी जिंदगी को जिए, दिल से मुस्कुराए मेरे भाई, दिल से। मैं ना आज ही ना निगत और जहांगीर से बात करके तारीख पक्की कर देती है। क्या चांद सूरज की जोड़ी है तुम दोनों की, और पढ़े लिखे भी हो। अतिया के साथ तो तेरा जोड़ बनता ही नहीं था। भी 20-22 साल गुजार दिए तूने, 20-22 साल। कुछ तो बोलो नफीस बेटा। आप जो मुनासिब समझती है वो करें, मुझे मंजूर है। सुनो, उस दिन जो तुमने किया, गैरत का तकाजा तो यही था कि मैं तुम्हें जान से मार देता। उस लम्हे को जहर समझकर इसलिए पी गया कि जमाने को जख्म दिखाकर अपने आप को रुस्वा नहीं करवाना चाहता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। मैं तो ऐसा करना दरकिनार, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सब ड्रामा बना के पेश किया आपके सामने। बस इस बात को झुठलाओ मत। मैंने तुम्हें कई मर्तबा कहा कि उस शख्स से दूर रहो, उससे बात तक मत करो, लेकिन तुमने मेरी किसी बात को अहमियत नहीं दी। नफीस, मैं कहना चाहती हूँ, खुदा और रसूल के बाद मेरी पहली जान तुम हो। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। इसमें मेरा क्या कसूर है? सबने मुझे मुजरिम बना दिया है। बस, मैं तुमसे यहां बहस करने नहीं आया। तुमने तौसीक को मुझ पर फौकियत देकर मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। मैं तुम्हें यहां यह बताने आया हूं कि मैं निगत से निकाह कर रहा हूं, तुम्हें छोड़े बगैर, और ये मेरा तुम पे एहसान है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी तमाशा खड़ा करके तुम अपनी छत खोदोगी। याद रखना, मैं तुम्हें फिर भी बेआसरा नहीं छोड़ रहा, और किसी का कुछ नहीं जाएगा, समझी तुम? मेरे रब, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और मैं बेगुनाह हूँ। या अल्लाह, तू जान, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा गवाह रहना, मैं बेगुनाह हूँ।
जानी जानी यकीन करेगा, वो मेरा बेटा है, वो मुझे जानता है, वो यकीन करेगा, वो मेरी बात का यकीन करेगा। उसके पास जाती हूँ, वो मेरी बात का यकीन करेगा, वो करेगा, मेरा यकीन करेगा, वो मेरा यकीन करेगा। ये कैसा मौसम है, अंधेरे की ओर से निकलता उजाला। मेरी जिंदगी तो उजाले से अंधेरे में आ गई है। कैसी चाल चली है किस्मत ने मेरे साथ। मैं अब्बू को फुप्पो को कभी समझ ही नहीं पाया। नफरत तो सिर्फ नफरत की है मैंने उनसे। एक रिश्ते के पीछे कितने रिश्ते छोड़ दिए। जाने तुम्हारी अब्बू शादी कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आप इस वक्त इतनी रात को ये कहने आई मुझसे? ये नहीं हो सकता जाने। तो फिर क्या होना चाहिए? बोलिए, आपको ये सब मजाक लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? ये कोई फिल्म या कहानी नहीं है जिसके आखिर में सब हंसी खुशी मिल जाते हैं। अम्मी, इस घर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मुझे इल्जाम ना दो जाने, मेरा इससे कोई कसूर। इल्जाम? ये आपके नजदीक इल्जाम है? लोगों की नजरें झुठला सकती हैं आप? हम सबकी ज़हनों से वो मंजर मिटा सकती हैं आप? मजाक समझा हुआ है आपने? इतनी रातों से मैं सो नहीं पाया हूं। मेरी नींद रूठ चुकी है मुझसे। ऐसा लगता है जैसे सब मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं, हंस रहे हैं मुझ पे, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। एक अनदेखे अजाब में मुब्तला हो चुका हूं मैं। बचपन से लेके आज तक आप पे अंधा एतमाद किया मैंने। आपकी हर बात पे ईमान लाता रहा मैं। और आप क्या निकली? सिर्फ आपकी खातिर मैं अपनी फूफों से, अपने अब्बू से खफा रहा। नफरत की मैंने उनसे। और इस वक्त मेरी झोली में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं उनसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा। और आप मुझे कह रही हैं कि मैं दोबारा खड़ा हूं आपके लिए, अपने अब्बू के खिलाफ, अपनी फूफो के खिलाफ। मैं तुम्हें किसी के खिलाफ नहीं करने आई, मैं तो तुम्हारी मदद मांगने आई हूं। मुझसे ये झेला नहीं जाएगा बेटे। और अब्बू भी तो झेल रहे ना आपका यह